नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे 950 ईएमए स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या है स्ट्रेटेजी, कैसे काम करती है, कहाँ हमें इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से इसका कंडीशन है बाय सेल करने की क्या है, कौन से ट्रेडिंग में कौन से स्टॉक में ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी लाजवाब है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए, खास करके जो दोस्तों मार्केट में आते हैं, ऐसा डबल ट्रिपल गुना करने के लिए जो आते हैं, यानी कि मार्केट में से तुरंत पैसा मिल जाएगा ऐसा सोच के आते हैं और जो अपना कैपिटल वो भी लॉस कर देते हैं कुछ महीनों में। उसके लिए सीखने के लिए है कि ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पहले मार्केट को सीखिए, समझिए, और उसके बाद में जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो लालच होता है डबल ट्रिपल, उसके अंदर डायरेक्ट पहले से घुस जाते हैं। उन लोगों के लिए जो पैसे लूज करके बैठे हैं, उन लोगों के लिए, जो बिगिनर भी कह सकते हैं और जो लूसर भी है, जो पैसा लॉस कर चुके हैं, तो उसको फिर से शुरुआत करना अगर चाहते हैं तो ये एक स्विंग ट्रेडिंग है। सो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं आगे बात करता हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत अगर करते हैं स्टॉक मार्केट में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुद भी स्टॉक मार्केट, मैंने 1 साल तक स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ किया था। इसके अंदर हमें समय भी मिलता है मार्केट को समझने में। मार्केट के स्टॉक है जितने भी 50 है, जैसे निफ्टी 50 है, तो स्टॉक किस प्रकार से मूव करते हैं, जिसके कारण इंडेक्स कैसे मूव करता है, कौन कौन से ऐसे एक्टिव स्टॉक है जो इंडेक्स को मूव करवाते हैं, ये सब हमें धीरे धीरे समझ में आता है। इसलिए स्विंग ट्रेडिंग सबसे पहले अगर मार्केट में आता है तो स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, कम क्वांटिटी के साथ और कम कैपिटल के साथ। और पहले 1 साल मेरा यही रिकमेंड रहेगा बिगिनर के लिए कि पहले 1 साल आप कुछ प्रॉफिट करने का मत सोचिए, पहले सीखने का सीखिए। सीखने का आपके अंदर इंटेंशन हो जाना चाहिए कि मार्केट को मुझे पहले सीखना है, समझना है कि कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे स्टॉक बढ़ जाते हैं, क्या होता है, क्या न्यूज़ की इफेक्ट क्या पड़ती है, क्या जो जैसे आरबीआई गवर्नर पॉलिसी आती है उस दिन क्या होता है, मूवमेंट कैसा होता है। ये सब आपको धीरे धीरे सीखने को मिलता है। 1 साल में, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, 1 साल में आप मतलब डिटेल में सीख जाते हैं किस प्रकार से, मतलब क्या शेयर मार्केट है क्या, आखिर वो आपको समझ में आ जाता है। इसलिए आज मैं आपके लिए 950 ईएमए स्ट्रेटेजी ले आया हूँ। ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी, मैंने इस पर काम किया और इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होता है, इसका रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आप सीरियस से अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी। आप बैक टेस्ट कर लीजिए, मैंने तो कुछ इस पर ट्रेड लेकर प्रॉफिट भी किया है। आप इसको ब्रेक टेस्ट कीजिए और आपको लगे कि ये सही में काम कर दिए तो बाद आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं 950 ईएमए स्ट्रेटेजी क्या है। राइट, 950 आपको नाम से पता चल जाता है कि 9 और 50, यहाँ पर 2 अंक है, एक 9 है दूसरा 50 है, यानी कि 9 ईएमए और दूसरा 50 ईएमए स्ट्रेटेजी, यानी कि इस जो हम करेंगे स्ट्रेटेजी, इसके अंदर 9 ईएमए और 50 ईएमए के दोनों का इस्तेमाल, दोनों इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। ईएमए आपको पता है कि एक प्रकार का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। और मूविंग एवरेज भी आपको पता है कि 9 है तो आपके 9 दिन जो पिछले 9 दिन का जो भी क्लोजिंग होता है उसका प्लस किया जाता है और डिवाइडेड बाई 9, जो रेशियो मिलता है, जो फिगर मिलता है, वो 9 ही इसको कहते हैं। सिंपल सा एक कैलकुलेशन होता है, इसके अंदर हमें जरूरत नहीं है वैसे डायरेक्ट रेडीमेड यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर हमें तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें यहाँ पर मिल सकता है ईएमए। ठीक है, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग किस प्रकार, तो ये दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग है। सबसे पहले आप नोट पेन लेकर बैठिए और इसके अंदर सब ये लिखिए स्विंग ट्रेडिंग। राइट, ये स्विंग करने के लिए। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग ऐसा डेली चार्ट पर हम करते हैं, कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो जिसको टारगेट हमारा जो भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से टारगेट होता है वो हम रखते हैं। इसका टारगेट हो सकता है आपको 4 या 2, 3, 4 दिन, कहीं पर भी आपको टारगेट मिल सकता है, नहीं भी मिलता है, लेकिन कभी कभी 15 दिन भी लग जाते हैं या फिर महीने तक भी ये होल्ड करना पड़ता है स्टॉक को जिसके अंदर एंट्री लेते हैं। राइट, इसके स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने तक ही इसके अंदर आपको टारगेट मिल जाता है, कभी कभी आपको 2-3 दिन में भी टारगेट मिल जाता है अगर मार्केट में अच्छा मूवमेंट होता है तो स्विंग ट्रेडिंग ऐसा ही होता है। आज बाय किया है तो हो सकता है 4-5 दिन, 1 सप्ताह के बाद आपको टारगेट मिलता है तो आप उसके अंदर निकल जाते हैं, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे बताया स्ट्रेटेजी क्या है, तो यहाँ पर 9 ईएमए एंड 50 ईएमए दोनों को हम इस्तेमाल करके इसके अंदर हम दोनों का यानी ईएमए इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो सेटअप है उसको मैं आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार से। तो 9 ईएमए 50 ईएमए लगाने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसके अंदर करना है। जैसे कि सपोज ये है 50 ईएमए, राइट, ये 50 ईएमए चल रहा है, दूसरा 9 ईएमए यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है। ये देखिए ये हमारी स्ट्रेटेजी है, क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी है, यानी कि ये जो है नीचे वाला सपोज आप देख लीजिए ऐसा आपको मिलता है कहीं पर 9 ईएमए, तो ये जो दूसरा चल रहा है वो 50 ईएमए। तो ये जैसे यहाँ पर क्रॉस ओवर होता है उसके बाद में जैसे मार्केट सपोज यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ पर लाइन दूसरी बनाता हूँ मार्केट का, तो भी स्टॉक है यहाँ से ऐसे करके आ रहा है
उसके लिए यहाँ पर देखिए, जहाँ यहाँ पर क्रॉस हुआ और उसके बाद में यहाँ पर मार्केट निकलता है, राइट। यहाँ पर सपोर्ट लेता है 9 EMA के ऊपर, ऊपर ये निकलता है इस प्रकार से। और यहाँ पर हो सकता है मार्केट पहले भी एक स्विंग बनाया और उसके बाद में यहाँ से होकर इस प्रकार से निकला हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये होगा, जब क्रॉस ओवर होगा उसके बाद में हमें एंट्री मिलेगी, एंट्री लेनी। जब 50 की, ये बाय साइड में आपको बता रहा हूँ कि जब 50 EMA के ऊपर क्रॉस ओवर होता है, 9 EMA ऊपर निकलता है, ये 9 EMA और ये 50 को क्रॉस ओवर ऊपर करता है, ऊपर की साइड, और मार्केट यानी कि उसके जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं, ऊपर बनते हैं इसके ऊपर। अब हमें यहाँ पर ये सेटअप हमारा बाय सेटअप बनता है। उसी के प्रकार से अगर उल्टा है, क्या के अंदर क्या होगा, यहाँ पर नीचे की साइड जैसे कि ये 50 EMA हो रहा है और ये 9 EMA इसको क्रॉस करके ऐसे निकलता है, राइट। ये सेल साइड की मैं बता, राइट। ऊपर वाला है बाय साइड है, बाय करने के लिए, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ सेल कंडीशन। मैं आपको पूरे चार्ट में आखिर में बताऊंगा, सब एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर सीख लीजिए। ये दोनों का क्रॉस ओवर हुआ, राइट। ये 9 EMA, ये 50 EMA, ये 9 EMA, ये क्रॉस ओवर हुआ है, 9 EMA ऊपर निकला है और ये 50 नीचे रह गया। तो जब यहाँ पर मार्केट इस प्रकार से यहाँ से आता है, किसी भी प्रकार से ऐसे स्विंग बनाता हुआ ऐसे करके, जब ये ऐसे निकलता है 9 EMA के ऊपर निकलता है नीचे की ओर, यहाँ डाउन होता है, तब यहाँ पर हमें एंट्री बनती है सेल साइड की। यहाँ पर हम मार्केट को, यानी कि जो भी इक्विटी है, जो भी केस, जो भी स्टॉक है, उसको हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट की कंडीशन अलग होती है दोस्तों, आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो मैं अगर बिगिनर है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बाय साइड जाइए, क्योंकि बाय के अंदर आपको जो भी ब्रोकरेज जो आपको लिवरेज देता है, तो लिवरेज के कारण भी आपको बेनिफिट होता है। कम कैपिटल में भी आप ज़्यादा स्टॉक ले सकते हैं, इसको और आप होल्ड भी कर सकते हैं, डिलीवरी ले जा सकते हैं। तो बाय साइड बिगिनर है, कम कैपिटल आपके पास, तो आप बाय साइड यानी कि सिर्फ बाय कीजिए कोई भी स्टॉक, ठीक है। सेल का बाद में सोचिए, जब आप कमा लें, मार्केट से कुछ पैसा बना लें, 2-3-4 लाख बना लें, उसके बाद में शॉर्ट कीजिए। वैसे दोस्तों पैसा ज़्यादा शॉर्ट में बनता है, ये भी याद रखिए, बाय की साइड कम बनता है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर की साइड निकलता है, राइजिंग होता है, तब मार्केट धीरे धीरे चलता है। जब शॉर्ट यानी कि धीरे नीचे गिरता है, तब फास्ट मूव करता है। और यहाँ पर हमें टारगेट भी तुरंत 2-3 दिन में मिलता है। जहाँ पर आपको बाय साइड जाते हैं 5-6 दिन लगते हैं टारगेट को लेने के लिए, तो यहाँ पर अगर सेल साइड में यानी कि शॉर्ट करते हैं तो आपको 2 दिन में भी टारगेट मिल जाएगा। इतना मतलब फास्ट मूव होता है। ये तो एक नेचुरल है, स्टॉक मार्केट में से होता है। तो ये कंडीशन मैंने बता दी बाय और सेल की। अब दूसरा हमारा वो है विच इंस्ट्रूमेंट। तो बताइए इस प्रकार से कि इन विच इंस्ट्रूमेंट यानी कि कहाँ पर आप कर सकते हैं। तो कोई भी इक्विटी है, कैश इक्विटी, राइट, इक्विटी में कर सकते हैं, कैश के अंदर, यानी कि आपको स्टॉक में ही करना है, ये ऑप्शन में नहीं करना है, राइट। ये स्टॉक के लिए सिर्फ कोई भी स्टॉक। और मेरा रिकमेंड रहेगा कि स्टॉक आप जिसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा है, ऐसे स्टॉक पकड़िए। शुरुआत में आप सिर्फ निफ्टी 50 जो स्टॉक है उसी में कीजिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निफ्टी 50 में आप करेंगे तो उसके अंदर कैसे उसको फाइंड आउट करना है, तो दोस्तों आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मतलब स्टॉक का सिलेक्शन किस प्रकार से, तो आपको जब वीकेंड यानी कि फ्राइडे या फिर आपको सैटरडे को भी बैठ के जो 50 स्टॉक है उसके सबका चार्ट आप साइड में लगा दीजिए। ये हमारा जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जैसे साइड में आप यहाँ पर 50-50 स्टॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक करके आप निफ्टी 50 के स्टॉक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और वीकेंड में यानी कि फ्राइडे टाइम मिले आपको या फिर सैटरडे को आपको एक एक स्टॉक यहाँ पर आपको देखना है। ऐड करने के बाद इस प्रकार से उसके एंड में देखना है कि क्या यहाँ पर बन रहा है ऐसा जो हमारा 9 EMA और 50 EMA के जो कंडीशन में मिलता है, इस प्रकार से यहाँ पर सीनरी बन रहा है, तो आप वॉच लिस्ट में रख दीजिए या फिर कागज और पेन पर एक लिख दीजिए कहीं नोट पर कि ये स्टॉक है जो एंट्री हमें दे सकते हैं नेक्स्ट वीक में। आपको थोड़ी यहाँ पर काम करना पड़ेगा। और दोस्तों शुरुआत में आपको इतना काम करेंगे स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए, और जो रिकॉर्ड एक डायरी रखेंगे या फिर नोट रखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर जैसे बताया इस प्रकार से, ये एग्जांपल का स्टॉक है, ये देखिए 50 EMA ऊपर है, नीचे 9 EMA, ये क्रॉस कर रहा है नीचे की ओर। यहाँ पर हमें एंट्री मिल सकती है शॉर्ट साइड, लेकिन हमें शॉर्ट साइड बिगिनर है तो नहीं कर सकते, तो इसके अंदर कैपिटल ज़्यादा लगेगा। अब बाय साइड जा सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी स्टॉक है आपको रडार में रखने, जैसे ऐसी कंडीशन बनी है, क्रॉस ओवर हो गया इसका और बाद में हमें एंट्री मिल रही कि नहीं, ये हमें देखना है, राइट। इस प्रकार से 50-50 स्टॉक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको आगे बात करता हूँ कि किस प्रकार से स्टॉक सिलेक्शन मैंने बता दिया, किस प्रकार से टाइम फ्रेम मैंने बताया। इस प्रकार से डेली चार्ट पर हमें काम करना है। डेली यानी कि डेली का एक चार्ट होगा, डेली कैंडल पर हमें यह काम करना है। स्विंग ट्रेडिंग वैसे डेली चार्ट पर किया जाता है। स्टॉक सिलेक्शन बताया इस प्रकार से निफ्टी 50 में आप कीजिए। शुरुआत निफ्टी 50 से कीजिए, बाद में आगे जाइए जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए। बाय कंडीशन बताया इस प्रकार से दोस्तों। बाय कंडीशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ।
जैसे कि ये 50 mm, ये देखिए, ये जो 50 mm का मूविंग एवरेज आ रही है, EMA आ रही है और यहाँ पर ऊपर जा रही है। हो सके तो ये राइजिंग ढूंढिए, मूविंग एवरेज है 50 की, ये राइजिंग होनी चाहिए, नहीं होगी तो भी चलेगी। लेकिन 9 EMA की जो मूविंग एवरेज है दूसरी, जो यहाँ पर बनाते हैं 9 EMA, वो हमें यहाँ पे राइजिंग चाहिए। 9 EMA की मूविंग एवरेज यहाँ से आ रही है, क्रॉस कर रही है, इसके ऊपर जा रही है, ये हमें 100% 9 EMA राइजिंग ही चाहिए। 50 EMA ना राइजिंग नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन 9 EMA में राइजिंग ही चाहिए, यानी कि इस प्रकार से ऊपर जा रही है। ये बाय साइड के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कंडीशन है बाय के लिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई भी स्टॉक है, इस प्रकार से यहाँ से आ रहा है धीरे धीरे करके, इसी भी प्रकार से यहाँ से बन रहा है, ऊपर नीचे करके भी आ रहा है। ये रेड ग्रीन दोनों भी हो सकती है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बड़ा दिखा रहा हूँ। यहाँ से निकलती है, जैसे कोई एक स्विंग भी बनाया पहले, ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बाय साइड के लिए। सबसे पहले कंडीशन तो बताया इस प्रकार से, राइजिंग, राइट, ये क्रॉस ओवर, सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर देखता हूँ, ये जो यहाँ पर क्रॉस ओवर, यहाँ पर हमें पहली कंडीशन चाहिए क्रॉस ओवर की, यानी कि 9 EMA में क्रॉस होना चाहिए, ओवर होना चाहिए, राइट। कैसा, तो 50 EMA के ऊपर 9 EMA निकलना चाहिए, ये 50 EMA नीचे बाय के लिए 9 EMA ऊपर निकलना चाहिए, क्रॉस ओवर, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो आगे का स्विंग है उसको आप नोट करके रखिए, ये जो आगे का स्विंग बना हुआ है, समझ रहे हैं, ये मार्केट आ रहा है, ये स्विंग बनाया उसने, फिर से नीचे आया मार्केट और यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, और ये स्विंग का जैसे ही ब्रेक होता है, हाई ब्रेक, याद रखिए, हमें यहाँ पर कैंडल का ब्रेक नहीं देखना है, स्विंग का ब्रेक देखना है। आगे की जो भी स्विंग है, वो यहाँ पर जो भी स्विंग बनता है उसका हाई यहाँ पे आप नोट करके रखिए। जैसे इसका ब्रेक होता है, और दूसरी कंडीशन ये स्विंग का ब्रेक, स्विंग को हाई का ब्रेक होना चाहिए, राइट, ये दूसरी कंडीशन। दूसरे बाद में तीसरी कंडीशन, ये जो मार्केट है वो 9 EMA के ऊपर होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, जो प्राइस है वो 9 EMA के ऊपर, राइट, होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी प्रकार से सिनेरियो बनता है। जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पर 100, ये कोई भी XYZ है जो 100 चल रहा है, यहाँ पर इसका हाई 100 बनाया हुआ था स्विंग का, उसके बाद में जैसे ही यहाँ पर मार्केट 101 या फिर 101.5 निकलता है, यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी, राइट, ये हमारी बनती है एंट्री। यहाँ पर समझा रहा हूँ, जैसे इसका हाई ब्रेक होगा स्विंग का, तो यहाँ पर एंट्री हमारी बन जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर SL क्या लगाना दोस्तों, SL जो भी आगे का स्विंग होगा, तो ये स्विंग का लो क्या है, ये हमारा SL रहेगा, राइट। एंट्री मैंने बताया, SL भी बता दिया यहाँ पर बाय साइड का। टारगेट क्या रखना है, तो टारगेट के लिए दोस्तों यहाँ पर आप ये जैसे कैंडल बनती है, मार्केट देखना ये इसी प्रकार से बिहेव करेगा, ऊपर की साइड 9 EMA के ऊपर ही निकलेगा धीरे धीरे करके। इस प्रकार से आपको 1:3 का यहाँ पर टारगेट रखना है। ये जितना है, जितनी ये साइज है उसका 1:3 का आपको टारगेट यहाँ पर बिंदास मिल जाएगा, कोई फिक्र नहीं। यहाँ पर 1:3 का यहाँ पर टारगेट मेरे अंदाज से यहाँ तक आपको मिल जाएगा 1:3 का टारगेट, यानी कि टारगेट भी मिल गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या क्या हमने बाय कंडीशन बता दी, सेल की मैं बता रहा हूँ, एंट्री मैंने बताया इस प्रकार से। स्विंग के जैसे ही एबो बिफोर पहला का जो है स्विंग है उसका हाई, स्विंग हाई ब्रेक होते ही राइट, एबो स्विंग हाई, उसके ऊपर आपको बाय करना। क्वांटिटी कैसे गिनना मैं बताऊँ, स्टॉप लॉस मैंने बताया तो बिलो प्रीवियस स्विंग, राइट, बिल मैंने बताया। टारगेट क्या है तो 1:2, ये मिनिमम बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको 1:5 तक भी मिल सकता है, 4 और 5 दोनों भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर बिगिनर है आप तो 1:3 पर आप बुक कर लीजिए, निकल जाइए प्रॉफिट बुक। एक्यूरेसी दोस्तों इसके अंदर कंडीशन बनती इस प्रकार से लेते तो आपको यहाँ पर 80 से 85% की आपको एक्यूरेसी मिल सकती है, यानी कि 10 में से 8 ट्रेड आपके चलेंगे, राइट। मैंने बाय कंडीशन बताई, क्वांटिटी में गिनना वहाँ पर चार्ट पे बता दूंगा एग्जाम्पल के साथ। तो जिस प्रकार से हमने बताया ये जो बाय की कंडीशन है, इसी प्रकार से सेल की कंडीशन इसी प्रकार से बनेगी, लेकिन आपको सेल साइड में, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से सेल साइड में हमें जाना है।
ये देखिए एक ये जो 50 का मूविंग एवरेज यहाँ पर नीचे आ रहा है इस प्रकार से। तो जो 9 EMA का दूसरा जो हमारा मूविंग एवरेज है इसी प्रकार से नीचे से यहाँ से इसको क्रॉस करता है, इस प्रकार से निकलता है। मार्केट जैसे इसे चल रहा है यहाँ से नीचे से आ रहा है, ये मैं सेल साइड बता रहा हूँ इसलिए रेट बता रहा हूँ धीरे धीरे। इसने एक स्विंग भी बनाया, फिर से ऐसे चल रहा है मार्केट, यहाँ से एक बड़ा स्विंग बनाया, नीचे गया, मार्केट धीरे धीरे करके चल रहा है जैसे, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है, पता है इस प्रकार से 9 EMA के ऊपर निकलता है। इस सिनेरियो में दोस्तों अगर शॉर्ट करना है मार्केट को, यानी कि जो भी केस स्टॉक है उसको, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप नोट कर दीजिए जो स्विंग पहले बनता है वो इसका हाई आपको नोट कर लेना है, यानी वो लाइन कर देनी है पहले, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए क्रॉस ओवर होता है, राइट, ये क्रॉस ओवर हुआ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको ये स्विंग है इसके पहले यहाँ पर क्रॉस ओवर देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्रॉस ओवर, ये वैसे ज़्यादातर क्रॉस ओवर यहाँ पर यहीं पर आपको मिल जाएगा इसके आसपास, ये जो ब्रेक होगा। ऐसी कंडीशन बनती है तो एक क्रॉस ओवर होने का वेट कीजिए, क्रॉस ओवर होने के बाद अब इसको स्विंग से ऊपर है तो भी आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। जैसे क्रॉस ओवर हुआ है उसके बाद में प्राइस 9 EMA के नीचे है तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं इससे कब, ठीक है। यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी, यानी कि शॉर्ट साइड की सेल कर सकते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट बताया इस प्रकार से 1:3 का यहाँ पर आपको टारगेट मिल जाएगा। और एसएल आपका ये रह गया, जो भी स्विंग नीचे का लो होगा वो एसएल रह गया, यहाँ पर एंट्री। और ये जो है इसका 1:3 आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा 1:3 का। मैंने बताया इस प्रकार से दोस्तों आप शॉर्ट साइड में बाद में जाइए, पहले आप बाय साइड में जाइए। हाँ, बाय के अंदर थोड़ा, क्योंकि कम कैपिटल के साथ अगर आप कर रहे हैं तो बाय साइड ही जाना पड़ेगा। शॉर्ट आप नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में काफ़ी वो लगेगा, कैपिटल ज़्यादा होगा तभी कर पाएंगे। लेकिन बाय साइड आपके अंदर ब्रोकरेज आपको लिवरेज भी देगा, तो आपकी कम कैपिटल अगर आपके 20,000 भी है तो भी आप उनसे 3 गुना भी 50,000 तक का भी आप स्टॉक यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ये आपका बेनिफिट है, आपको जो भी ब्रोकरेज आपको ये फैसिलिटी देता है लिवरेज। इसलिए मेरा रिकमेंड है, अगर बिगिनर है तो आप बाय साइड जाइए, बाय कीजिए कोई भी स्टॉक को और डेली चार्ट पर स्विंग कीजिए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट। चलिए अब कुछ एक्सपीरियंस वो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल चार्ट के अंदर। मैं आपको यहाँ पर सबको क्वांटिटी भी गिनना सिखाऊंगा, कैसे हम क्वांटिटी गिनते हैं। ये देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं डेली चार्ट है, यहाँ पर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम पे। अब कैसे लगाना है तो ये 9 EMA, इसलिए इंडिकेटर में जाना है हमें। यहाँ पर आप सर्च करते हैं EMA लिखेंगे तो भी आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज, यहाँ पर देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसके अंदर 2 बार क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल सकता है, मैंने ये दोनों साथ में लगाया हुआ है, आप अलग अलग लगा के उसका सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक तुरंत। ये मूविंग एवरेज है 9 EMA की, ये 9 EMA देख सकते, इस पर 2 बार आपको क्लिक करना है, यानी कि 2 आ जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 9 EMA, तो यहाँ डिफॉल्ट है। कभी भी कोई भी इंडिकेटर ऐड करेंगे EMA का तो 9 EMA यहाँ पर डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इनपुट है, यहाँ पर 9 EMA लिखा है, ये भी क्लोजिंग है, यही इस प्रकार से सेटिंग करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। स्टाइल में आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, जो आप रखना चाहें, ब्लू रख सकते हैं, 50 EMA के अंदर ब्लैक रख सकते हैं, तो आपको जो भी सूट करे वो कर सकते हैं। इसी प्रकार से 50 करना है तो यहाँ पर सिर्फ आपको 50 चेंज कर देना है, और यहाँ पर कलर आप यहाँ पर ब्लैक कर सकते हैं इस प्रकार से। ये प्रकार यहाँ करेंगे तो दोनों मूविंग एवरेज इस प्रकार लग जाएगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ ये एक सिनेरियो बनता है, किस प्रकार से मैं आगे से बता रहा हूँ, कितना ट्रेड मिलता है, कितने दिन चलता है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको। सबसे पहला हमारी कंडीशन है क्रॉस ओवर देखना है, कहाँ पर क्रॉस ओवर है, राइट। ये देखिए अंदर आपको कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ये सिर्फ मैं आपको एक ही पर दिखा रहा हूँ, सिर्फ 1 बजाज फाइनेंस के अंदर दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब ऐसा मार्केट हो, चौपी मार्केट के अंदर हमें कुछ नहीं करना, याद रखिए। जिस प्रकार जब दोनों साइड वे में हो, मैंने बताया इस प्रकार से मार्केट के अंदर जो 9 EMA ऊपर की ओर हो रहा हो, ऐसे होना चाहिए। 50 में थोड़ा साइड वे होगा तो चलेगा, लेकिन ये परफेक्ट ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा बताया इस प्रकार से पहली कंडीशन ये क्रॉस ओवर थी, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, राइट, ऊपर की साइड 9 EMA ऊपर की साइड निकल रहा है। दूसरा मैंने बताया अगला स्विंग को आप नोट कर लीजिए, ये अगला स्विंग है, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये स्विंग को हमने जैसे यहाँ पर मार्क कर दिया है, राइट। ये स्विंग क्या है, प्राइस यहाँ पर 35,019 का ये प्राइस है, राइट। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हमारी पहले क्रॉस ओवर हो चुका है, यहाँ पर बन चुका है पहली कंडीशन क्रॉस ओवर।
9 EMA 50 EMA के ऊपर निकला है। प्राइस भी 9 EMA के ऊपर, दूसरी कंडीशन प्राइस से 9 EMA के ऊपर होनी चाहिए, राइट। तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई। तीसरी जो स्विंग जो हाई है उसके ऊपर ब्रेक किया, तो ब्रेक किया यहाँ पर इस कैंडल ने, यहाँ पर इसके हाई से निकला है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी, राइट। इस कैंडल पर एंट्री बन जाएगी। अब चलिए क्वांटिटी कैसे गिनना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर जाएंगे साइड में, तो आपको यहाँ मिलेगी लॉन्ग पोजीशन जैसा, ये जो एक टूल्स होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखेंगे, जैसे ही यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। तो मैंने बताया इस प्रकार से पहला स्विंग, तो स्विंग नीचे का स्विंग क्या हुआ, ये हुआ, राइट। हमारे एसएल के लिए स्विंग को हम यहाँ पर रख सकते हैं, राइट। ये यहाँ से देखिए ऊपर गया है, फिर नीचे आया, तो ये स्विंग बन गया नीचे का पहला स्विंग, तो यही हमारा एसएल लगेगा। और यहाँ पर एंट्री बन गई। अब टारगेट 1:3 का देखा, तो ये देखिए 1:3 बता रहा है, यानी कि 1:3 यहाँ पर हमको फुलफिल हो गया। क्वांटिटी कैसे गिनना है, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिगर कुछ मिलेगी। स्टॉप लॉस 254 दिख रहा है, ये दे रहा है यहाँ पर। और टारगेट में हमें कितना मिल सकता है, 254 का अगर लॉस होगा तो यहाँ पर 765 का हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि 1:3 का 765 मिलेंगे अगर इस ट्रेड में हम एंट्री लेते हैं तो। और यहाँ पर सिर्फ एक स्टॉक लेते हैं, तो एक क्वांटिटी लेते हैं, तो बजाज फाइनेंस की एक क्वांटिटी लेंगे, इसके अंदर हमारा लॉस होगा तो 254 का होगा और प्रॉफिट होगा तो 765 का होगा, राइट। तो चलिए मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्वांटिटी किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, क्वांटिटी कैसे गिनी जाती है, एग्जांपल बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास अगर 1 लाख कैपिटल लेकर मार्केट में आ रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा शुरुआत में आप 10, 15, 20 हज़ार से कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। बिगिनर है तो ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आपके पास ₹1,00,000 कैपिटल है, अगर ₹1,00,000 से यहाँ पर आ रहे हैं, मेरा रिकमेंड यही रहेगा, आप इसके अंदर सिर्फ डेली का सिर्फ 500 का लॉस का थियरी रखिए। एक दिन में मुझे सिर्फ ₹500 का लॉस करना है, यानी कि ये आपकी लॉस कैपेसिटी है। एक दिन के अंदर आप अगर ₹500 का लॉस होता है तो आपको चैन से नींद आ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं कर। ₹1,00,000 का कैपिटल, सिर्फ 500 का रिस्क लीजिए शुरुआत। बाद में जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप ज़्यादा भी रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ₹1,00,000 कैपिटल, क्योंकि इसलिए मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि एक अगर लगातार भी आपका लॉस होता है तो भी, डेली का 500 लॉस होता है तो भी आप एक 15 दिन या 22 सेशन होते हैं, जैसे 22 दिन ट्रेड करते हैं 22 दिन, तो भी आपका कितना लॉस होगा, 22 दिन 11,000, 10,000, 11,000 आपका लॉस होगा। यानी कि पूरे महीने के अंदर आप सिर्फ लॉस करेंगे तो सिर्फ 10 से 11,000 का लॉस करेंगे, राइट। मतलब ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन मेरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, एक पर एक जितने भी ट्रेड लेते हैं सब लॉस में जाते हैं, तो भी आपका यहाँ पर 10,000 का लॉस होगा, 1,000 या 1 लाख कैपिटल में से, तो भी आपका 90,000 आपके पास रहेगा, तो भी आपको कोई चिंता नहीं होगी। और ऐसा कभी बनता नहीं है मार्केट के अंदर, जैसे बताया इस प्रकार 10 में से आपके 8 ट्रेड प्रॉफिट में रहेंगे, 2 ट्रेड लॉस में रहेंगे। तो मैं शुरुआत में बता रहा हूँ, अगर ₹1,00,000 कैपिटल से ले रहे हैं तो सिर्फ 500 का लॉस लीजिए। अगर आपके पास 20,000 कैपिटल तो सिर्फ 200 का लॉस आपके अंदर ले सकते हैं। एक ट्रेड के अंदर आप सिर्फ ₹200 का लॉस ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है, जैसे 254 का यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो अगर आपके पास 20,000 कैपिटल है तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी को बाय कीजिए, समझ रहे हैं। एक क्वांटिटी बाय करेंगे तो आपका लॉस कितना होगा, अगर इस ट्रेड में होगा तो 254 का होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा 254 ही होगा। मिलेगा तो आपको 765 मिलेगा, यानी कि डबल मिलेगा। इस प्रकार से कम कैपिटल के साथ कीजिए। तो सीखने के लिए यहाँ पे शुरुआत में सिर्फ सीखने के लिए आप आइए, सीखिए, धीरे धीरे करके सीखेंगे तो आपको, जैसे दोस्तों ये 250 के सामने अगर आपको 765 मिला, यानी कि 3 गुना मिला है, तो कुछ कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है। 1:3 का यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ 1:3 तो ऐसे ही बताया है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पर आपको मिलता है, इसको होल्ड करते हैं तो यहाँ तक मार्केट गया है। 1:7 का यहाँ पर आपको मिला है इस ट्रेड के अंदर, अगर आप यहाँ होल्ड करते हैं तो, यानी कि वेट करते हैं तो, या फिर इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाते तो 1:7 तक की मार्केट गया। सभी मिलता है आपको, लेकिन आप बिगिनर है तो 1:3 पे बुक करके निकल जाइए, नया स्टॉक ढूंढिए, नए में एंट्री लीजिए, और इस प्रकार से सीखते रहिए। 1 साल तक ऐसा कीजिए तो आपको एक एक्सपीरियंस भी होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। शेयर मार्केट में देखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रेटेजी काम तभी करती है जब आप उसके अंदर आप ट्रेड लेते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, जब बैक टेस्ट करते हैं कॉन्फिडेंस आता है, लाइव टेस्ट पे ट्रेड लेते हैं तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस से यहाँ पर पैसा बनता है, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस से पैसा बनता है मार्केट में, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन हर एक स्ट्रेटेजी का कुछ वीक पॉइंट होता है, प्रॉफिट भी होता है, जैसे रेशियो भी हर एक का होता है, लॉस भी होता है। हर एक स्ट्रेटेजी ऐसी कोई बात तक नहीं बनी जिसके अंदर 100% आपको प्रॉफिट हो, यानी कि 100% चलती है, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं। अगर ऐसी होती तो लोग यहाँ पर सिर्फ पैसे ही बनाते, कोई लॉस करता ही, लॉस नहीं करता कोई कमाता भी कैसे, कोई लॉस कर रहा है तभी तो कोई कमा रहा है, राइट है।
ये देखिए यहाँ पर कितना मिला। चलिए अब दूसरा आगे देखते हैं कहाँ पर ऐसा सिनेरियो बना है। देखिए ये दूसरा कितना आपको मतलब मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितने दिन यहाँ पर होल्ड किया, ये मैंने बताना है क्या। एक 1:3 का टारगेट लेते हैं तो कितने दिन में यहाँ पर आपको ये होल्ड करते हैं। 3 यहाँ पर आपको मिल गया था। कितने दिन ये चला है ये भी देख रहे हैं सेशन में। तो आपको स्टॉक चला है यहाँ पर वर्ड कितने कैंडल है यहाँ पर। ये जितने कैंडल है डेली चार्ट है, यानी कि जितने दिन है गए उतने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एक सप्ताह में आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया 1:3 का, यानी कि एक सप्ताह का आपको यहाँ पर होल्डिंग पीरियड रहेगा। एंट्री ली आपने यहाँ पर 3 नवंबर 2020 को एंट्री लेते हैं और यहाँ पर आपको टारगेट मिलता है 11 नवंबर 2020 को, राइट। 3 से 11 यानी कि एक सप्ताह, पूरा एक सप्ताह में आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया। इसी प्रकार से आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप इसके अंदर हर एक दिन हर एक अलग अलग ट्रेड में आप फाइंड आउट कीजिए ऐसे स्टॉक और उसके अंदर एंट्री लीजिए। एक नोट रखिए कि जिसके अंदर इसका मेरा ये टारगेट है, वो हर दिन आपको यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लगाइए, तुरंत तो टारगेट नहीं मिलेगा। जैसे ही लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो टारगेट लगा के बुक करके निकल जाइए। यहाँ पर जैसे ही मार्केट में एंट्री मिलती है तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस लगा देना उसी ट्रेड में। जो भी ट्रेड में एंट्री मिलती है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो उसके अंदर स्टॉप लॉस लगा देना। बाई चांस अगर वो मार्केट नीचे आता है तो स्टॉप लॉस आपका लेके निकल जाए, यानी कि जितना कम से कम आपका जो भी डिसाइड किया उतना ही आपका लॉस होगा। ऊपर जाता है तो हमें वैसे भी वेट करना है 4-5 दिन, जितने दिन ये मार्केट टारगेट नहीं मिलता तब हमको उसको वेट करके जाना है। 1:3 मिनिमम आपको टारगेट लेना है। 1:2 पे कभी नहीं निकलना है। मार्केट थोड़ा अगर स्विंग नीचे भी आता है तो भी डरना नहीं है। या तो आपको स्टॉप लॉस देना है या फिर टारगेट 1:3 देना है शुरुआत में। अगर धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है तो 1:4 1:5 आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर स्विंग एक ऊपर बनाया और यहाँ पर क्रॉस किया, तो ये सबसे पहले क्रॉस ओवर हुआ, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी यहाँ पर जो हाई है इसका, ये हाई यहाँ पर कितना है 2556 का ये हाई है। यहाँ पर हाई ब्रेक किया इसी कैंडल में इस दिन, यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है, राइट। अगले स्विंग और यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा जो नेक्स्ट यहाँ प्रीवियस स्विंग होगा वही हमारा एसएल होगा। यहाँ पर ये कैंडल वो हमारा स्विंग है, यहाँ पर एसएल लगाया, तो ये से ही मार्केट निकला है तो यहाँ पर 1:3 यहाँ पर हमें मिल गया इसी कैंडल में। यानी कि कितने दिन का यहाँ पर हमारा पीरियड, होल्डिंग पीरियड अगर 1:3 लेते हैं तो कैंडल यहाँ पर दिखा देते हैं। 261 का यहाँ पर हमारा एसएल था, यानी कि 201 अगर क्वांटिटी लेते हैं 261 हमारा आ जाएगा। मिलता है तो 757 यानी कि 800 रुपये के आसपास यहाँ पर मिल जाता है 1:3 में। यहाँ पर टारगेट यहाँ पर हिट हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन के अंदर हमें यहाँ पर टारगेट मिलता है 1:3 का, यानी कि 14 दिन इस स्टॉक को अगर हम एंट्री लेते हैं तो होल्ड करना पड़ता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है दोस्तों, मैंने बताया इस प्रकार से 4 से 5 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, महीने तक भी कभी कभी होल्ड करना पड़ता है, लेकिन आपको टारगेट जहाँ पर यहाँ पर जरूर मिलता है 1:3। ये 9 में और 50 में क्रॉस ओवर की ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप बैक टेस्ट कीजिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको इसके अंदर सही तरह से निकलते हैं। अगर ट्रेड लेते हैं सब कंडीशन पर फुलफिल अगर होती है और आप एंट्री लेते हैं यहाँ पर 80-90 नहीं, आप 10 में से शायद एक बार भी कभी कभी फेल होगा। यहाँ पर मैं आपको फेल का भी बता देता हूँ, अगर कोई मिलता है तो इससे तो कोई फेल होता ही नहीं। यहाँ पे देखिए ये जैसे ही यहाँ पर ये स्विंग बना है, ये शॉर्ट साइड की मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूँ। चलिए शॉर्ट की भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पर एंट्री हम कहाँ लेंगे तो अगला स्विंग कहाँ पर, इसके बाद में तो ये स्विंग है, राइट। ये मैं आपको लाइन कर देता हूँ, ये स्विंग है यहाँ पर हमारी एंट्री बनती है। ये एसएल क्या लगेगा हमारा, अगला ये स्विंग, राइट। ये स्विंग है, यहाँ पर एंट्री मिले तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट यहाँ पर कितना होगा 1:3 का हम यहाँ पर लेते हैं। 1:3 आपको मिलेगा टारगेट और मिल रहा है, ये देखते हैं इनका शॉर्ट में इसके अंदर में 1:2 का टारगेट
1:3 यहीं पे मिल गया है। इसके और देख सकते हैं यहाँ पर जैसे 1:3 यहाँ पर आपको बिंदास मिल जाएगा प्रकार से। ये स्टॉप लॉस आपका बनता है यहाँ पर कितने रुपये, 997 का एसएल लगेगा और यहाँ पर टारगेट उसका 3 गुना मिल सकता है यहाँ पर। इस प्रकार से दोस्तों आप बिंदास यहाँ पर सकते हैं, शॉर्ट भी करें, लेकिन बताएं इस प्रकार से शॉर्ट आपको अभी नहीं करना है शुरुआत में, क्योंकि शॉर्ट के लिए आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए और शॉर्ट में फास्ट मूव होने के कारण आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको यहाँ पर रिस्क भी उतने वो मतलब कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ये एक प्रॉब्लम होती है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको बाय साइड में मिला है काफ़ी अच्छा, 1:3 का टारगेट तुरंत मिल गया है। लेकिन आपको यहाँ पर देखना है जहाँ पर क्रॉस ओवर होता है उसके बाद में ही लेना है। जैसे आपको यहाँ पर बार बार एंट्री री एंट्री भी मिलेगी 9 EMA के ऊपर, जब तक मार्केट है तो तब तक आप अगर होल्ड करते हैं तो भी आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। ये भी एक सिनेरियो है। ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट का एक एग्जाम्पल बना हुआ है, देखा तो बड़ी तरह से। यहाँ पे देखिए ये स्विंग है, ये पहला राइट, ये जो स्विंग बना उसके बाद में यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर होती हुई जहाँ जैसे स्विंग का जैसे हाई लो ब्रेक होता है यहाँ पर एंट्री बन जाती है, और ये जो हमारा पहला का स्विंग है जो ऊपर का वहाँ पर हमारा एसएल लगेगा। 1:3 का यहाँ पर टारगेट हमको मिल सकता है। कितने दिनों में तो बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन में यहाँ पर हमको टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। तो यानी 11 दिन का यहाँ पर हमारा शॉर्ट बनी रहेगी पोजीशन और यहाँ पर हमें टारगेट मिल सकता है। इस प्रकार से आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मार्जिन ज़्यादा चाहिए, इसलिए शॉर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा मार्जिन है। ठीक है, तो बाय साइड जाइए, बिगिनर है तो बाय कीजिए कम कैपिटल्स का। मैं तो यही कहता हूँ कि ये जो 2500 का है, मतलब ये बजाज फाइनेंस की कीमत ज़्यादा है स्टॉक की, तो आप कम स्टॉक वाले लीजिए जिसके अंदर आपको मतलब कम, जैसे 50-100 रुपये का भी कोई स्टॉक है उसके अंदर भी आप एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर आपको क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं रिस्क के हिसाब से। अगर आप 50 रुपये का कोई स्टॉक पसंद करते हैं, 50 रुपये का उसकी प्राइस चला, उसके अंदर आपको एंट्री मिलती है, तो आपका अगर 200 का लॉस लेने की कैपेसिटी 20,000 कैपिटल स्टार्ट करते हैं, 200 का डेली का लॉस अगर करते हैं यानी कि, तो आपके उससे 4 क्वांटिटी ले सकते हैं सीधी तरह से। ठीक है, 4 क्वांटिटी लेंगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक की क्वांटिटी 4 लेंगे और आपका टारगेट इसी प्रकार से मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से शुरुआत कीजिए, थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए। इस प्रकार से किसी भी स्टॉक में आप इस प्रकार से चेक करते जाइए तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ भी क्रॉस ओवर होता है। ये देखिए दूसरा, ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पर और जैसे मार्केट चला है, चलिए ये भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये बाय साइड में ये देखिए यहाँ से मार्केट आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस किया तो पहला फुलफिल हुआ, दूसरा ये स्विंग पहले बना हुआ है, स्विंग का जैसे ही यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पर एंट्री बन जाती है हमारी। और एसएल क्या लगेगा, ये स्विंग का नीचे का पहला स्विंग, यहाँ पर एंट्री 1:3 का हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी इसी कैंडल के ऊपर, ये स्विंग यहाँ पर है, ये जो आएगी राइट, और ये जो हमारा यही स्विंग हो यहाँ पे देखिए तो 1:3 का टारगेट आपको आसानी से 3-4 दिन में मिल गया। यहाँ पर हमें टारगेट यहीं पे मिल गया। कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7, सब एक सप्ताह जैसा तो लगता ही है बाय साइड में। तो शॉर्ट साइड में तो तुरंत 2-3 दिन में भी मिल जाता है, क्योंकि बाय साइड में मैंने बताया इस प्रकार से मार्केट धीरे धीरे मूव करता है, तो इसके देख सकते हैं 7 दिन लगे स्टॉक को होल्ड करेंगे। दोस्तों ये बिगिनर के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। 950 EMA 950 क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी है, क्रॉस ओवर होने के बाद हमको एंट्री लेनी। तो ठीक दोस्तों, जिस प्रकार से बताया इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो जितने भी पॉइंट थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। ये सेल और बाय पोजीशन भी बता दी दोनों, और क्वांटिटी भी मैंने बताया इस प्रकार से। जितना आपका रिस्क है, डेली का जो भी रिस्क है, आप 500 करते हैं तो देखिएगा जो स्टॉप लॉस की प्राइस क्या है, तो 500 के बाद 500 डिवाइडेड बाय आपकी स्टॉक की प्राइस जो है, तो आपको जो फिगर मिलती है उतनी क्वांटिटी आपको बाय कीजिए राइट। जैसे एग्जाम्पल आपका यहाँ पर मैं बताता हूँ की कैपेसिटी 500 की डेली की है, 500 को आपका डेली का वो, और यहाँ पर आपकी मतलब एसएल जो जितना बन रहा है, मैंने बताया एसएल को आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी एसएल की फिगर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब ये डालते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है स्टॉप लॉस 61 रुपीज़ 61.75 राइट। ये एसएल यहाँ पर ये जो टूल से इसका इस्तेमाल कीजिए तो तुरंत आपको यहाँ पर कैलकुलेशन मिल जाएगा। 61 का यहाँ पर एसएल है, यहाँ पर कैलकुलेशन करता है 500 डिवाइड बाई 61 करेंगे तो जो आप यहाँ पर आंसर आएगा वो आपको वो होगा आपका क्वांटिटी बन जाएगा। मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 500 डिवाइडेड बाय 61 तो आया 8, यहाँ पर आंसर आता है 8.61। तो यानी कि आप राउंड फिगर कर लीजिए कि यहाँ पर आप 8 क्वांटिटी यहाँ पर बाय कर सकते हैं अगर आपका 500 का डेली का लॉस लेने की कैपेसिटी है तो।
यानी कि 1 लाख अगर आपके पास कैपिटल है 1 लाख का, तो यहाँ पर आप 500 का डेली का लॉस लेने का तैयारी रखिए। यानी कि इस प्रकार से मनी मैनेजमेंट किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। अगर 20,000 आपके पास है 20K, मेरा रिकमेंड यही रहेगा कि आप सिर्फ एक ट्रेड में 200 का ही लॉस लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो दिन में 200 का ही एक ट्रेड में सिर्फ 200 का लॉस, राइट, उससे ज़्यादा नहीं। इस प्रकार से आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप मंथ ऑफ द एंड प्रॉफिट में रहेंगे, ये मेरी गारंटी है, राइट। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो में बताया कि सब कंडीशन आप समझ गए हो, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में, यारों में जो भी बिगिनर है, शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए उसके साथ, ताकि वो भी सीख सके और शेयर मार्केट में प्रॉफिट बना सके। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।